हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी उतनी अच्छे से चल रही होगी। आज हमारा टॉपिक है वाइगॉत्स्की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट। 2 से 3 नंबर कन्फर्म है इस टॉपिक से ही आते हैं। चलिए समझते हैं वाइगॉत्स्की के बारे में। सो लेव वाइगॉत्स्की रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म सन 1896 में हुआ था और 1934 तक थे। ठीक है, तो कहाँ के थे? रशिया के। तो इन्होंने थ्योरी दी जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लेव वाइगॉत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम स्किनर की बात करें, वाइगॉत्स्की की बात करें, तो इससे कंफर्म क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2 से 3 या फिर 3 से 4 भी हो जाते हैं। तो इनकी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है कि लेव वाइगॉत्स्की ने क्या एम्फसाइज किया कि जो बच्चा होता है ना, वो किसके थ्रू सीखता है? सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना है। 3 बातें ध्यान रखनी है वाइगॉत्स्की की थ्योरी में। अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति के माध्यम से बच्चा सीखता है। अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, हम समाज में रहते हैं और उससे इंटरेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। एवरीथिंग वी एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स, तो सोशल इंटरेक्शन होता है, उसी से हम सीखते हैं दूसरों को देख के। और लैंग्वेज में उन्होंने बहुत जोर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कल्चर। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर। तो बच्चा एक जब जैसे ही पैदा होता है तो सोसाइटी में जैसे अपनी माँ बाप के साथ सीखता है, तो क्या है, फैमिली भी तो एक सोसाइटी का एक हिस्सा ही है ना। तो वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीख रहा है। तो सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर। ठीक है। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू इंटरेक्टिंग विथ सोसाइटी। अब अगर हम वाइगॉत्स्की की बात करें तो ये सामाजिक रचनावादी हैं। हमने पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था इसके उनके लिए जीन प्याजे को, कि वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, मतलब क्रांतिकारी समाज रचनावादी थे। मतलब कि उनका मानना था कि बच्चा जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है अपना नॉलेज खुद से। और वाइगॉत्स्की का क्या मानना है कि बच्चा समाज से, शिक्षक, माता पिता, साथियों के साथ ज्ञान का निर्माण करता है। इंडिविजुअल पे इन्होंने जोर नहीं दिया, इसीलिए इनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है और वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक है, ध्यान है। ये जैसे जब डिफरेंस आता है कि दोनों की थ्योरी में क्या है, तो ये पॉइंट आ जाता है कि उनका मानना था कि बच्चा नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करता है, जबकि वाइगॉत्स्की का मानना है कि वो नॉलेज क्या करते हैं, बच्चे समाज में रह के कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये क्या होता है? Zone of proximal development, ZPD, is the gap between the what a child can do independently and what the child cannot do with the help of a guide. तो देखिए ZPD क्या होता है कि बच्चा खुद से कुछ करता है तो जो स्वयं कर सकता है। ठीक है, फिर वो किसी की हेल्प से जो चीज अचीव कर सकता है वो क्या होगा? वो ZPD होगा। जो गाइडेंस के थ्रू बच्चा सीख पा रहा है। और एक क्या होगा लेवल, जो बच्चा नहीं कर सकता, हेल्प के साथ भी नहीं कर सकता। तो ZPD क्या है? गैप है, जो बच्चा नहीं कर सकता और जो बच्चा खुद से कर सकता है। चाइल्ड दैट कैन नॉट डू और बच्चा जो खुद से कर सकता है, उसके बीच का जो गैप होता है उसे क्या बोला जाता है? ZPD बोला जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो वाइगॉत्स्की के अनुसार ये हाईएस्ट जो फेज होता है, इसमें बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वो खुद से उससे बनेगा नहीं चलाते, तो पहले वो करेगा, ऐसे ही लेकर जाएगा, है ना, क्या बोलते हैं इसको, पैदल पैदल पहले उससे चलाते तो ये बनता नहीं है। फिर पहले वाली साइकिल्स आती थी तो उसमें कैंची बच्चे सीखते थे, तो वैसे सीखेगा। फिर उसके फादर या फिर मदर, जो भी उसके पेरेंट्स होंगे, वो हेल्प करेंगे तो वो धीरे धीरे चलाना सीखेगा। फिर क्या करेंगे? छोड़ देंगे, तो फिर वो इंडिपेंडेंटली चलेगा। तो ये क्या है कि ये प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जो कि किसी के हेल्प के थ्रू बच्चा जो कर पाता है उसको प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन कहा जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए एग्जाम की बात करते हैं, तो एग्जाम में बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है। ठीक है, सेल्फ स्टडी, तो वो पासिंग मार्क्स तक मान लो नहीं पहुंच रहा है। फिर जब टीचर हेल्प करता है उसकी, तो वो पासिंग मार्क्स तक क्या करता है? पहुंच जाता है। और एक क्या है कि फुल मार्क्स, तो वहां तक तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये जो सेल्फ स्टडी से जितना पढ़ पा रहा था और फुल मार्क्स, मतलब
जितना में भी पॉसिबल नहीं है, तो उसके बीच का जो गैप है, जो टीचर की हेल्प से बच्चा कर पा रहा है, उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, द गैप बिटवीन द चाइल्ड दैट कैन डू और दैट कैन नॉट डू, वो जो बीच का गैप होता है उसी को क्या कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर है। अब वहीं पे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कोई हमने बात करी हेल्प की, कि बच्चा जो हेल्प से कर सकता है, तो वो कौन हेल्प करेगा, वो हेल्प करता है मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञान रखने वाला, ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज्यादा ज्ञान है, वो ज्यादा स्किलफुल है, ज्यादा नॉलेज है उसके पास, तो उसको क्या बोला जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। तो अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति एमकेओ वह व्यक्ति है जिसके पास शिक्षार्थी की तुलना में अधिक ज्ञान, कौशल या फिर अनुभव होता है, और जो बच्चे को सीखने में सहायता करता है। ये कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, एल्डर ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, पीयर हो सकते हैं। ये कौन होते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, जो कि मदद करते हैं बच्चे की। अब जो मदद दी जाती है, जो हेल्प की जाती है, उसे क्या बोला जाता है, स्कैफोल्डिंग, सहारा प्रदान करना। टेम्परेरी हेल्प है, ध्यान रखना है आपको, लाइफ लॉन्ग हमेशा नहीं हेल्प करती रहना है कि बच्चा सीखे ही ना। ये टेम्परेरी हेल्प होती है जो एक समय के बाद फिर हटा ली जाती है। जैसे जब फादर बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं तो थोड़ी देर तक पकड़े रहेंगे दूर तक, जब बच्चा बैलेंस बना लेगा तो फिर धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं, ताकि बच्चा खुद से इंडिपेंडेंटली सीख पाए। नहीं तो अगर वो छोड़ेगा ही नहीं तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो टेम्परेरी हेल्प देनी है बच्चे को। जब तक बच्चा स्वयं कार्य करना सीख नहीं जाता, तब तक शिक्षक या अभिभावक द्वारा दिया गया अस्थायी सहयोग, सहारा, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तीनों क्लियर है। हमने पढ़ा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, गैप होता है कि बच्चा जो खुद से कर सकता है और जो कभी नहीं कर सकता, उसके बीच का जो गैप है, जो उसको स्किल्ड जो भी टीचर है जिसकी सहायता से वो कर सकता है, उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। फिर हमने पढ़ा मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर मतलब जो कि हेल्प कर रहा है, स्किल्ड पर्सन है, वो मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है, टीचर, पेरेंट्स, एल्डर ब्रदर सिस्टर, पीयर्स। फिर हमने पढ़ा स्कैफोल्डिंग, जो टेम्परेरी हेल्प दी जा रही है बच्चे को, उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि बच्चा जो नहीं कर सकता और जो खुद से कर सकता है, उसके बीच का जो गैप है, जो हेल्प से कर रहा है, उसको क्या बोला जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। और मोर नॉलेजेबल अदर होता है जो ज्यादा स्किलफुल है, टीचर हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, जो कि बच्चे को क्या करे, हेल्प प्रदान करे। फिर स्कैफोल्डिंग सहायता प्रदान करना, सहारा प्रदान करना है, फिर सहायता करना, हेल्प हो गई। जो टेम्परेरी सपोर्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। गाइडेंस के थ्रू, हिंट्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चनिंग करके, इनकरेजमेंट, ये सब क्या होता है, स्कैफोल्डिंग के एग्जाम्पल्स हैं। अब इम्पॉर्टेंट था वो तीनों कॉन्सेप्ट। एक इम्पॉर्टेंट आता है लैंग्वेज और वाइगॉट्स्की। इसमें से भी 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, चाहे इंग्लिश पेडागोजी हो चाहे हिंदी पेडागोजी हो, तो 1 नंबर का आता है। या फिर अगर दोनों में उनमें जीन प्याजे में और वाइगॉट्स्की में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तब भी पूछा जाता है। तो वाइगॉट्स्की ने लैंग्वेज पे बहुत जोर दिया है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टूल फॉर लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार भाषा अधिगम तथा संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपकरण है। उन्होंने सेंटर में रखा है किसको, लैंग्वेज को, कि लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली तो उनका मानना था कि शॉर्ट थॉट जो है और लैंग्वेज है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, लगभग 3 साल की उम्र में आता है, तो वो क्या होते हैं, वो मर्ज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ, अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, तो एक बच्चे में पहले सोशल स्पीच आती है, सामाजिक वाणी, जैसे वो पहले अपने माता पिता से बात करता है ना। फिर प्राइवेट स्पीच, फिर आप सुनते होंगे कि छोटा बच्चा रहता है वो अपने आप में बात करने लगता है। फिर वो थोड़े दिनों के, जब वो बड़ा होता है, तो फिर वो जो प्राइवेट स्पीच है, जो वो धीरे धीरे खुद से बात कर रहा था, वो इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है, तो आंतरिक वाणी में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है, सोशल स्पीच, जो 0 से 3 वर्ष के बीच में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोला है, मम्मी गिव मी वाटर, मम्मी मुझे पानी दो, तो मम्मी ने क्या बोला, हियर इज योर वाटर, ये पानी। तो पर्पस क्या था, कम्युनिकेशन का पर्पस था, है ना, कि बात हो सके। वो जैसे देखता है बड़ों को बातें करते हुए, वैसे ही सीखता है। तो ये कम्युनिकेट करने के लिए बच्चा लैंग्वेज की यूज कर रहा है। फिर सेकेंड फेज आता है 3 से 7 वर्ष या फिर 3 से 6 वर्ष, तो उसको क्या बोला जाता है, प्राइवेट स्पीच, निजी वाणी।
तो वो अपने आप में बात करने लगता है धीरे धीरे। जैसे दिस पीस गोज टू हियर, जैसे यहाँ पे पजल सॉल्व कर रहा है तो बोल बोल के कि ये यहाँ पे लगेगा, अच्छा ये इसको यहाँ फिट कर देता हूँ। तो इसका पर्पस क्या है? सेल्फ गाइडेंस, कि खुद को गाइड कर रहा है। जैसे बड़े आके गाइड करते हैं ना, ये करो ये करो, तो वो खुद को गाइड कर रहा है कि ये करना है ये करना है। सेल्फ वाइल डूइंग अ टास्क हेल्प टू थिंकिंग, प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो बोल बोल के करता है। फिर 7 वर्ष और उससे अब की अगर हम बात करें तो क्या बन जाती है? ये जो साइलेंट प्राइवेट स्पीच थी वो क्या बन चुकी है? इनर स्पीच बन चुकी है। मतलब खुद से बात अंदर, वो जो साइलेंट हो गई है, अब जो बातें वो तेज तेज कर रहा था तो वो क्या अब साइलेंट हो गया है। तो वो मन में बोल रहा है कि पहले इन संख्याओं को जोड़ूंगा फिर परिणाम से घटाऊंगा, तो खुद से अंदर बातें कर रहा है। अब पर्पस क्या है? थिंकिंग। प्राइवेट स्पीच ग्रेजुअली बिकम साइलेंट थिंकिंग, चिल्ड्रन थिंक्स इन द माइंड, वो माइंड में कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेज की तो वो दूसरों से बातें कर रहा है, सेकेंड स्टेज की खुद से बात कर रहा है जोर जोर से, और थर्ड स्टेज में क्या है? साइलेंट थिंकिंग इन द माइंड हो गया है। ये सब तीनों को मिला के क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो साइलेंट स्पीच है, इसको वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? इगोसेंट्रिसिज्म की अहम केंद्र है बच्चा। और वाइगोत्स्की का मानना है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे की हेल्प करती है। अब हम दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं प्याजे और वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, क्या क्या बोला है। तो प्याजे का मानना था तो प्राइवेट स्पीच जो है वो क्या है? इगोसेंट्रिसिज्म का अहम केंद्रिता का क्या है? साइन है। लेकिन वाइगोत्स्की का मानना है कि ये बच्चे को थिंकिंग में हेल्प करती है, सेल्फ रेगुलेट करने में हेल्प करती है। और प्याजे ने क्या माना था कि पहले विकास होता है, विकास, उसके बाद लर्निंग होती है, लैंग्वेज उसके बाद सीखता है प्याजे। लेकिन वाइगोत्स्की का क्या मानना है कि पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी उसके बाद विकास होगा, लैंग्वेज के थ्रू डेवलपमेंट होता है। ठीक है, दोनों में ये मेजर डिफरेंस है। फिर प्याजे ने माना कि डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना, उन्होंने 4 स्टेजेस बता दिए, इस स्टेज में इतना डेवलपमेंट होगा, इस स्टेज में इतना डेवलपमेंट होगा। लेकिन वाइगोत्स्की ने कोई स्टेजेस नहीं बताए हैं। इनका मानना है कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार सतत चलती रहती है जीवन पर्यंत। ठीक है, अब मेजर पॉइंट था कि प्याजे का क्या मानना था कि बच्चा जो है कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज। ये क्या थे? ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। इनका मानना था कि बच्चा खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा नॉलेज गेन करता है कहाँ? सोशल इंटरेक्शन से बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज, उसमें सोसाइटी का भी उतना ही रोल है कि बच्चा नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा, या फिर उसके सोशल पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया है। जबकि उन्होंने प्याजे ने सेंटर में बच्चे को रखा था, वाइगोत्स्की ने भी बच्चे को ही सेंटर में रखा है, बट उनका मानना है कि सोशल इंटरेक्शन से बच्चा सीखता है, ना कि खुद से। अब हम बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म की, आलोचनाएं की। तो वाइगोत्स्की की भी आलोचनाएं हैं, आलोचनाओं से तो कोई बच नहीं पाया। हमने पढ़ा था प्याजे की आलोचनाएं, ठीक है। अब है वाइगोत्स्की की बारी। तो वाइगोत्स्की का मेन क्या है कि उन्होंने सोशल इंटरेक्शन में ज्यादा जोर दिया। उन्होंने बच्चे के इंडिविजुअलिज्म को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा बच्चा जो सीखेगा कहाँ से सीखेगा? सोशल इंटरेक्शन से सीखेगा। तो ये इनका एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट है। दूसरा क्या है, इन्होंने बायोलॉजिकल मेच्योरेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, कि इन्होंने मेच्योरिटी की बात ही नहीं की है कि बच्चा जब मेच्योर होगा तब सीखेगा कोई, जैसे प्याजे का मानना था। तो इन्होंने मेच्योरेशन को इग्नोर ही कर दिया है। अब दूसरी बात, ZPD डिफिकल्ट टू मेजर, की जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो एक्यूरेटली आप उसको कैसे मेजर कर पाओगे कि कितना बच्चा सीख पाएगा हेल्प के द्वारा? उसको एग्जैक्ट उसका मेजरमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। और ये जैसे जो वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दी तो हर एक कल्चर के लिए तो रेलेवेंट नहीं है ना। हर एक कल्चर के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे कहीं पे हो सकता है बच्चा स्कूल में जाके सीखे, किसी कल्चर में हो, कहीं कल्चर हो कि बच्चा स्कूल जाता ही ना हो, घर पे ही सीखे, या फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है ना। तो हर एक कल्चर के लिए रेलेवेंट नहीं है। और नेक्स्ट है कि उन्होंने लिमिटेड साइंटिफिक एविडेंस दिए थे, जो भी उन्होंने अपनी थ्योरी दी तो रिसर्च जो उन्होंने की थी वो लिमिटेड की थी। तो ये 5 जो है मुख्य कारण हैं उनकी आलोचना के। ठीक है,
अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस PYQ हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से ही मैंने लिए हुए हैं। जो अभी 2026 में आया वो भी इंक्लूडेड है, सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। आप देखिएगा आपसे कितने बने और फिर आप कमेंट में जरूर आंसर बताना कि कितने आपने सही किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बातें करते हैं? जो वो खुद से बातें करते हैं, क्यों? अपने चिंतन में सहायता करने और स्वयं के व्यवहार का नियमन करने के लिए। यही सही है ना, कि वो अपने हेल्प करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए खुद से बातें करते हैं। जैसे जब बड़े बताते हैं ना कि ये करो, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो खुद को क्या कर रहे होते हैं? रेगुलेशन कर रहे होते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्कीज थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो वाइगोत्स्की के अधिगम एवं विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण स्कैफोल्डिंग, सहारा प्रदान करने का उदाहरण है? फर्स्ट में क्या है, किसी कार्य को छोटे छोटे चरणों में बांटकर आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीडेड। यही आंसर लग रहा है। आगे के और ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले। इसमें क्या लिखा है, विद्यार्थी को किसी कौशल का प्रदर्शन करके दिखाना, फिर उसे बिना सहायता से स्वयं, ये नहीं है, हेल्प है तभी तो स्कैफोल्डिंग है। विद्यार्थी को पढ़ने के लिए पाठ देना, फिर प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने के लिए कहना, तो प्रेरणा के लिए विद्यार्थी को उसकी कार्य का अंक देना नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, कि जो टास्क है उसको छोटे छोटे स्टेप्स में कर लो और फिर उसकी हेल्प करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन का है कि स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स हिंडर्स द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन। शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया सहारा, स्कैफोल्डिंग जो होता है, बच्चे की अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। नहीं, ये तो हेल्प होती है ना, बच्चे को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, तो ये गलत है। फिर रीजन क्या दिया गया, लेव वाइगोत्स्की प्रपोज दैट चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली। नहीं, ये लेव वाइगोत्स्की ने नहीं प्रपोज किया था, ये पियाजे का कहना था कि बच्चा खुद से अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करता है। तो दोनों ही गलत हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स। कथन ए और कारण आर दोनों ही क्या है, असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्कीज थ्योरी दैट इज मीन्ड बाय द टर्म स्कैफोल्डिंग। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार स्कैफोल्डिंग का क्या अभिप्राय है? फर्स्ट ऑप्शन है, अ स्ट्रेटजी इन विच अ मोर नॉलेजेबल पर्सन प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प अ लेस नॉलेजेबल पर्सन लर्न अ न्यू स्किल और कॉन्सेप्ट। यही सही आंसर लग रहा है, कि एक ऐसी रणनीति जिसमें अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कम ज्ञान रखने वाले शिक्षार्थी को नया कौशल या अवधारणा सीखने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है ना। आगे के ऑप्शंस भी हम पढ़ लेते हैं। अ मेजरमेंट टूल यूज टू असेस अ स्टूडेंट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नहीं, टूल नहीं है ये हेल्प है। अ रिसोर्स मटेरियल दैट एड्स बेटर रिकॉल ऑफ कॉन्सेप्ट। नहीं, रट्टाफिकेशन के लिए रटवाया नहीं जा रहा है। फिर है मेटाफोरिकल टर्म फॉर व्हेन स्टूडेंट आर लेफ्ट टू लर्न ऑन देयर ओन। नहीं, ये क्या है, ये एक स्ट्रैटेजी है जिससे कि जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है वो हेल्प करता है बच्चे की, टेम्परेरी हेल्प। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, असर्शन, किसी भी आयु में शिक्षक को इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, ना कि सहायता या समर्थन से क्या कर सकता है। ये तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है कि आपको इम्पोर्टेंस का ध्यान कहाँ देना है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता। नहीं, जो नहीं कर सकता वो तो नहीं करेगा। जहाँ पे बच्चा पॉसिबिलिटी है, जो रियल डेवलपमेंट है और जो पोटेंशियल है उसके बीच के गैप को बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो आपको ध्यान देना कि आपकी हेल्प से बच्चा क्या कर सकता है, उसकी पोटेंशियल पे, ना कि जो नहीं कर सकता। रीजन क्या है, लेव वाइगोत्स्की प्रपोज दैट लर्निंग शुड इंक्लूड ओनली दोज बिहेवियर दैट चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली। ये बिल्कुल गलत है कि लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा जो स्वतंत्र रूप से कर सकता है, लर्निंग सिर्फ वही होती है। नहीं, वो हेल्प से जो कर सकता है वो उसके पोटेंशियल में इंक्रीज होते हैं ना। तो दोनों ही क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, कि कथन ए और आर दोनों क्या है, असत्य हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्यों दिया हुआ है? At any age, the teacher should focus on what the child cannot do rather than
व्हाट दे कैन डू, नहीं दोनों गलत हैं, यहाँ पे 2 नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, 3 होगा। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्कीज थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर। तो लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसकी आलोचना किस आधार पर की गई है? पहला है emphasizing biological influence in the process of development at the expense of socio-cultural factors। तो उन्होंने बायोलॉजिकल को तो उन्होंने इग्नोर कर दिया है, उन्होंने उस पे इन्फ्लुएंस पे जोर नहीं दिया है, तो ये क्या है? गलत है। फिर है नेक्स्ट ओवरलुकिंग द रोल ऑफ जेनेटिक्स एंड बायोलॉजिकल इन द कोर्स ऑफ लर्निंग। उन्होंने ओवरलुक किया है, हाँ बिल्कुल सही, कि अधिगम की प्रक्रिया में उन्होंने आनुवांशिकता और जैविक कारकों की भूमिका को उपेक्षा करने के कारण उनकी आलोचना होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्कीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज गाइडेड बाय। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा गाइड किया जाता है? प्रोसेसन ऑफ अटेंशन एंड रिसेप्शन, ध्यान एवं प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा, नहीं ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 निजी वाणी के रूप में, जो इनर प्राइवेट स्पीच है उसके द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वाइगोत्स्की के अनुसार, कि इनर जो स्पीच है बच्चा खुद से बात करता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर लेव वाइगोत्स्की एज चिल्ड्रन ग्रो देयर लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी भाषा का विकास किस क्रम में होता है? पहले हमने पढ़ा था कि पहले बच्चा क्या कर रहा था? सोशल स्पीच है ना, पहले फैमिली से बात कर रहा था, फिर उसने क्या किया? प्राइवेट स्पीच पे वो किया, फिर उसके बाद क्या किया? साइलेंट स्पीच, खुद से बात करने लगा। थिंक अलाउड टू इनर स्पीच, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, कि पहले खुद को बोल बोल के गाइड कर रहा था, फिर माइंड में सोचने लगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्कीज थ्योरी द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। वाइगोत्स्की की थ्योरी के अनुसार जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है उससे क्या अभिप्राय है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कौशल या ज्ञान का वह स्तर जिसे विद्यार्थी कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं, जो गैप है जिसे कभी प्राप्त नहीं कर सकता और हेल्प से प्राप्त कर सकता है, जो हेल्प से प्राप्त कर सकता है वही है ZPD। कौशल या ज्ञान का वह स्तर जिसे परीक्षा उत्तीर्ण करने या अंक प्राप्त करने के लिए, नहीं ये भी गलत है। फिर है कौशल या ज्ञान का वह स्तर जिसमें विद्यार्थी पहले से ही दक्ष हो चुका है, नहीं, तो उसको फिर क्या जरूरत है? कौशल या ज्ञान का वह स्तर जिसे विद्यार्थी किसी अधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति की सहायता से प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, कि जो बच्चा किसी की हेल्प से जो अटेन कर सकता है उसे क्या बोला जाता है? ZPD। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। द लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज अ स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ मास्टरिंग विथ हेल्प, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है assertion teachers should provide a lot of scaffolding to children in the forms of prompts and cues। तो शिक्षकों को बच्चों को संकेत और संकेतक देकर पर्याप्त स्कैफोल्डिंग या फिर हेल्प प्रदान करनी चाहिए। कारण क्या है? बिल्कुल सही है ये, कि बच्चों को हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए। जीन पियाजे एम्फेसाइज दैट मोर नॉलेजेबल अदर, नहीं ये जीन पियाजे नहीं ये वाइगोत्स्की ने एम्फेसाइज किया है। तो कथन तो सही था लेकिन कारण गलत हो गया, तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर लेव वाइगोत्स्की इनर स्पीच, तो आंतरिक वाणी क्या होती है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार? इज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इम्मेच्योरिटी, नहीं इम्मेच्योरिटी नहीं है, उनका मानना है कि ये डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। अकर्स फ्रॉम बर्थ, नहीं बर्थ से नहीं। हेल्प इन रीजनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट, बिल्कुल सही, ये गलत था, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, कि तर्क करने तथा विचारों को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्कीज थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेड अप्रोच इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस। तो
According to Lev Vygotsky's theory, which of the following is a recommended approach in order to optimizing students' learning experience? लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों के अधिगम को सर्वोत्तम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है 1, विद्यार्थियों को ऐसा कार्य देना जिसका उनकी वर्तमान समझ से कोई संबंध नहीं है। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है विद्यार्थियों को उनकी वर्तमान समझ से थोड़ा कठिन कार्य देना तथा आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। बिल्कुल सही, कि उन्हें प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ वर्क दैट इज जस्ट बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ अप्रोप्रिएट सपोर्ट और गाइडेंस। बिल्कुल सही, कि उनकी हेल्प करना। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू द। तो बच्चे अपना जो व्यवहार है उसका नियमन कैसे करते हैं? अडेप्टेशन की प्रक्रिया। अडेप्टेशन तो हमने पढ़ा था ना, उनका है किनका? जीन पियाजे का। इक्विलिब्रियम, ये भी जीन पियाजे से संबंधित है। इनर स्पीच, बिल्कुल सही, कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, कि बच्चा क्या करता है? इनर स्पीच से खुद के थॉट को रेगुलेट करता है, बिहेवियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की प्रपोजेस दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में आत्मनियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? उसके लिए क्या है? इनर स्पीच। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बाकी के जो सब है वो क्या है? वो जीन पियाजे के अनुसार इंपॉर्टेंट है। अनुकूलन हो गया, संगठन, असंतुलन, ये सब जीन पियाजे की थ्योरी में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। इनमें से कौन सा जो है कौन कौन से हैं एग्जाम्पल हैं स्कैफोल्डिंग के? थिंक अलाउड, बच्चा थिंक कर करके सोचता है ना। संकेत, प्रॉम्प्ट देना, ये भी था। क्वेश्चनिंग, आधा हल किया हुआ उदाहरण, कि पूरा नहीं करना है, हाफ सॉल्व करके आप हेल्प कर सकते हो। रट कर दोहराना, तो ई को छोड़कर बाकी सब हैं। ABCD, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। रोट रिहर्सल नहीं, कि सिर्फ उनको रटवाना नहीं है, उनको क्या करना है? हेल्प करनी है, क्लूज देने हैं ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, और टेम्परेरी हेल्प करनी है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो वाइगोत्स्की के अनुसार एक टीचर का रोल क्या है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में? तो टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है, कि स्कैफोल्डिंग के माध्यम से अस्थायी सहायता करनी है, क्लूज देने हैं, क्वेश्चनिंग करनी है ताकि बच्चे का डेवलपमेंट हो सके, मार्गदर्शन करना है, उसका सहयोग प्रदान करनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरैक्टिंग विथ। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं? किसके साथ इंटरैक्शन करके? हमने क्या पढ़ा कि मोर नॉलेजेबल अदर, जो कि ज़्यादा ज्ञान है, जिसके पास स्किलफुल है, नॉलेज है, उससे हेल्प लेगा। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर, फिजिकल एनवायरनमेंट। आगे पढ़ो क्या है? वाइल वर्किंग देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अच्छा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कि मोर नॉलेजेबल अदर के साथ सोशल इंटरेक्शन करके, और जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है तो विद इन उसके अंदर ही बच्चा नॉलेज गेन कर सकता है, वहाँ पे नहीं कर सकता कि जहाँ पे वो पहुँच ही नहीं सकता। तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, कि जहाँ पे वो पहुँच ही नहीं सकता वहाँ पे हेल्प नहीं करनी है, जहाँ पे उसका जोन है, पोटेंशियल है, उसके अंदर हेल्प करनी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करने से लाभान्वित होते हैं जब वे अपने समीपस्थ विकास के क्षेत्र के भीतर में कार्य कर रहे होते हैं, कि जो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ की कॉमनलिटी इन पियाजे एंड वाइगोत्स्की थ्योरी इज। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख समानता है? अब यहाँ पे मतलब दोनों ने सेम बातें बोली हैं, वो बताना है हमें। दोनों का क्या मानना है कि बच्चे दोनों ने एक्टिव बोले हैं, इन्वॉल्वमेंट और एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग। यहाँ पे क्या है, दोनों में बच्चे एक्टिव ही होने चाहिए। अगर पैसिव आ रहा है तो गलत है, ना तो पियाजे के अनुसार बच्चा पैसिव होना चाहिए, ना तो वाइगोत्स्की के अनुसार। दोनों के अनुसार बच्चों सक्रिय भागीदारी और संलग्नता से पर बल दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन के बीच क्या संबंध है?
तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा है और चिंतन है वो क्या है, वो इंटरवाइंड है, एक दूसरे से जटिलता से रिलेटेड है। तो लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इन दोनों के इंटरेक्शन से डेवलपमेंट होता है। भाषा और चिंतन विकास की परस्पर संबंधित एवं जटिल प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामा is a teacher who is implementing Vygotsky's theory in her classroom and she assigns her students to work in groups to complete a challenging task. During the task, one should struggle to understand a key concept. One student जो है, what should be the most effective way of Rama to help his student? क्या होता है कि रामा एक शिक्षक है, शिक्षिका है, तो वो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को लागू कर रही है। तो बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य उसने दिया था, तो बच्चे को थोड़ी सी अवधारणा समझने में कठिनाई होनी रही है। तो रमा को कैसे हेल्प करनी चाहिए? विद्यार्थियों को स्वयं की समस्या हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को उसकी क्षमता के अनुसार कोई दूसरा सरल कार्य दे देना, या फिर विद्यार्थियों के साथ मिलकर समस्या का समाधान करना। बिल्कुल सही, कि उसको इसका फोल्डिंग देनी है, फीडबैक देनी है, टेम्परेरी हेल्प करनी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल प्याजे व्यूज चिल्ड्रन एज वाइगोत्स्की व्यूज। तो प्याजे ने क्या देखा था कि बच्चे, अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको आंसर नहीं भी पता है ना, तो आपको पता है कि दोनों रचनावादी हैं, तो बच्चा क्या होगा, पैसिव नहीं होगा, कभी एक्टिव ही होगा। तो जो भी पैसिव है उसको तो काट ही दो पहले से ही, इसमें पैसिव लिखा है, इसमें पैसिव लिखा है। अब एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज, एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज, तो दोनों में ये वाला तो आ सकता है। फिर अब देखो, वाइगोत्स्की के लिए पैसिव बोल दिया तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर 1 को टिक करो और आगे बढ़ जाओ। दोनों के अनुसार तो प्याजे ने क्या माना है कि बच्चा जो है वो विचारों के साथ सक्रिय रूप से कार्य करने वाला, और वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संदर्भों में सक्रिय है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जोर दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द एसेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल सार क्या है? तो वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करना, अडेप्टेशन की प्रक्रिया किसमें हमने पढ़ी थी? प्याजे में पढ़ी थी। फिर संज्ञानात्मक संघर्ष, वो रिस्पॉन्ड, कॉन्फ्लिक्ट भी कहाँ था? प्याजे में था, कि जब नई सिचुएशन आएगी बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो ये सब प्याजे के कॉन्सेप्ट है। स्कीमाओं को सुव्यवस्थित करना, ये भी प्याजे का कॉन्सेप्ट है। तो इनका क्या है कि मास्टरिंग द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टूल, और साइकोलॉजिकल टूल कौन कौन से हैं? भाषा हो गई, कल्चर हो गया, सोशल इंटरेक्शन हो गया, इन सब का मास्टरिंग करना है ना, इन सब के इंटरेक्शन से जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे परसीव्स। तो जीन पियाजे के अनुसार क्या पढ़ा था हमने? प्राइवेट स्पीच को उन्होंने क्या माना था? साइन ऑफ इगोसेंट्रिसिज्म, है ना, कि बच्चा अहम केंद्रितवाद उन्होंने बोला था। और वाइगोत्स्की का क्या मानना था कि इनर स्पीच जो है वो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। ऑप्शंस देखते हैं, निजी वाणी और संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का अहम केंद्रित, नहीं, प्याजे ने माना था कि इंपॉर्टेंट है, तो 1 तो गलत हो गया। निजी वाणी को आत्मनियंत्रण का, नहीं, ये उल्टा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या लिखा हुआ है कि प्याजे के अनुसार अहम केंद्रित वाणी को संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, कि अभी बच्चा मैच्योर नहीं हुआ है। और जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाणी है वो क्या है? आत्मनियंत्रण का प्रभावी साधन है, रेगुलेट कर रहा है बच्चा खुद को। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज। तो लेव वाइगोत्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कैसा देखा है? एक यूनिफाइड प्रोसेस है, एकीकृत प्रक्रिया है, वातावरण के प्रति प्रभावी अनुकूलन की प्रक्रिया है, कि एक सहयोगात्मक सामाजिक सहभागिता पर आधारित प्रक्रिया है। बिल्कुल सही, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बच्चा मोर नॉलेजेबल अदर या फिर सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है। आपको ध्यान देनी है, लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में 3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर एंड लैंग्वेज। 3 बात ध्यान देना है, तो आपका लेव वाइगोत्स्की का नहीं गलत होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसको सॉल्व करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।